इजिप्ट हेड्फ एक देश नहीं है। ये एक टाइम मशीन जैसा है जो सच में काम करती है। एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां इतिहास हेड्फ किताबों में नहीं बल्कि आपके सामने खड़ा है, बहुत बड़ा और मैग्निफिसेंट। ये है इजिप्ट, एक ऐसी भूमि जिसने हजारों साल गुजरते देखे हैं। ये एक बहुत ही कूल जगह पर है, अफ्रीका और एशिया के कोने पर, दो बड़े महाद्वीपों के बीच एक पुल का काम करता है। इस अनोखी लोकेशन ने इसे सदियों से ट्रेड, कल्चर और थॉटों के लिए एक सुपर इम्पोर्टेंट जगह बना दिया है। यह वर्ल्ड हिस्ट्री के ग्रुप चैट में सबसे पॉपुलर पर्सन होने जैसा है। सबका आपसे कोई ना कोई कनेक्शन है। सीरियसली, इसके बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इजिप्ट की कहानी बहुत बहुत पहले फिरौन के साथ शुरू होती है। ये हेड्फ राजा नहीं थे, इन्हें धरती पर भगवान माना जाता था। उन्होंने एक ऐसी सिविलाइजेशन बनाई जो इतनी एडवांस थी कि आज भी हमें हैरान करती है। उन्होंने राइटिंग बनाई, वे मैथ्स में कमाल के थे और उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स इनक्रेडिबल। हम अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग से जूझते हैं और इन लोगों ने पिरामिड बनाए। यह प्राचीन विरासत इजिप्ट में हर जगह है जहां आप देखते हैं। ये रेत में है, ये टेम्पल्सों के पत्थरों में है और ये लोगों की आंखों में है। ये एक सतत कहानी है जो 5000 साल पहले शुरू हुई थी और आज भी लिखी जा रही है, जो कि बहुत ही अविश्वसनीय रूप से कूल है। जियोग्राफिकली इजिप्ट सुपर इंटरेस्टिंग है। इसे ऑफिशियली अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट कहा जाता है और इसकी लोकेशन इसे उत्तर में मेडिटेरेनियन सी और ईस्ट में रेड सी दोनों का फ्रंट रो सीट देती है। इसका मतलब है बीचेस और खूबसूरत कोस्ट लाइन्स। लेकिन जो सच में वाइल्ड है वह यह है कि देश का अधिकांश हिस्सा रेगिस्तान है। हम बात कर रहे हैं सुनहरी रेत के विशाल अंतहीन विस्तार की, चमकते सूरज के नीचे। ये एक्सट्रीम्स का लैंडस्केप है, जीवन देने वाली नदी से लेकर रेगिस्तान की कठोर सुंदर एम्प्टीपन तक, जो इजिप्ट को इतना ड्रामेटिक और फोटोजेनिक बनाता है। ये एक एपिक एडवेंचर मूवी के लिए परफेक्ट बैकड्रॉप जैसा है और आप स्टार बन सकते हैं। तो जब आप इजिप्ट के बारे में सोचते हैं तो हेड्फ पिरामिड की कल्पना ना करें। एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करें जो अपने पूरे अस्तित्व के लिए मानवता का चौराहा रहा है। एक ऐसी जगह जहां अफ्रीका मिडिल ईस्ट से मिलता है, जहां प्राचीन अजूबे हलचल भरे आधुनिक शहरों के बगल में खड़े हैं। यह एक डाउटिशाली कहानी वाला देश है। फिरौन, एक्सप्लोरिंग कर्ताओं और विद्वानों की स्टोरी। यह एक ऐसी भूमि है जिसने लोगों को हमेशा से मोहित किया है और ऐसा करना जारी है। इजिप्ट को जानना वर्ल्ड हिस्ट्री के गेम में एक सीक्रेट लेवल अनलॉक करने जैसा है और मेरा विश्वास करो, यह एक ऐसा लेवल है जिसे आप निश्चित रूप से गेम ना विल्स। यह एक एडवेंचर है जो होने वाला है, जिसमें सुलझाने के लिए रहस्य और देखने के लिए अद्भुत चीजें हैं। इजिप्ट का दिल बिना किसी शक के नील नदी है। ये हेड्फ कोई नदी नहीं है, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है और इस क्षेत्र में सभी जीवन का स्रोत है। हजारों ईयर्सों से ये डाउटिशाली नदी रेगिस्तान से होकर बहती रही है, एक संकरी उपजाऊ हरी घाटी बनाती है जहां सब कुछ होता है। प्राचीन इजिप्शियनियों ने नील की वार्षिक बाढ़ के आसपास अपने पूरे जीवन की योजना बनाई, जो उनकी फसलों के लिए समृद्ध मिट्टी लाती थी। आज भी यह देश की लाइफ रेखा है। आप इस पर बोट यात्रा कर सकते हैं, शायद फेलुका नामक एक पारंपरिक लकड़ी की बोट पर, और बस दुनिया को गुजरते हुए देख सकते हैं। यह अब तक का सबसे पीसपूर्ण और सुंदर एक्सपीरियंस है। नील की हरी पट्टी से परे आपको रेगिस्तान मिलते हैं और वे बिल्कुल एपिक हैं। पश्चिम में विशाल वेस्टी रेगिस्तान है, सहारा का हिस्सा, इसकी शानदार रेत के टीलों और जादुई ओएसिस के साथ। ये ओएसिस कहीं नहीं के बीच में छोटे हरे स्वर्ग जैसे हैं, जिसमें ताड़ के पेड़ और ताजे पानी के झरने हैं। ईस्ट में पूर्वी रेगिस्तान है, जो अधिक बीहड़ और पहाड़ी है, जो रेड सी तक फैला हुआ है। ये रेगिस्तान खाली नहीं है, वे जीवन, इतिहास और एक तरह की डपटीशाली शांति से भरे हुए हैं, जो कहीं और मिलना मुश्किल है। सूर्यास्त के समय ऊंट की सवारी, हाँ कृपया, यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको बहुत छोटा लेकिन ग्रह से जुड़ा हुआ महसूस कर देने रहा है। अब कल्चर के बारे में बात करते हैं।
जो नील नदी की तरह ही समृद्ध और गहरा है। आधिकारिक भाषा अरबी है और इसे हलचल भरी स्ट्रीटों पर सुनना संगीत सुनने जैसा है। मिस्र का कल्चर प्राचीन ट्रेडिशनों और आधुनिक प्रभावों का एक अद्भुत मिश्रण है। लोग अविश्वसनीय रूप से हॉट जोशी वाले और मेहमान नवाज होते हैं। वे बात करना, हंसना और शेयर करना पसंद करते हैं। म्यूजिक यहाँ जीवन का एक बड़ा हिस्सा है और जैसे इंस्ट्रूमेंट्स पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मेलोडीज से लेकर आधुनिक अरबी पॉप तक, जो आपको डांस करने पर मजबूर कर देगा। और फेस्टिवल्स, वे रमज़ान और ईद जैसे इस्लामिक फेस्टिवलों को बड़े पारिवारिक दावतों के साथ मनाते हैं और शम एल नैसिम जैसे प्राचीन त्योहार भी मनाते हैं जो वसंत का स्वागत करता है। इजिप्ट में खाना आपके स्वाद की कलिकाओं के लिए एक एडवेंचर है। यह टेस्टिस्ट, पौष्टिक और बहुत प्यार से बनाया जाता है। आपको कोशरी ज़रूर ट्राई करना चाहिए, जो कि राष्ट्रीय व्यंजन जैसा है। चावल, दाल, नियर बाइटा और छोले का एक क्रेजी अद्भुत मिश्रण, ऊपर से मयारसेदार टमाटर सॉस और तले हुए प्याज के साथ। ये अजीब लगता है, लेकिन यह अब तक का सबसे अच्छा कंफर्ट फूड है। फिर फलाफेल है, जिसे यहाँ तामिया कहा जाता है और इसे फावा बीन्स, शावरमा और सभी प्रकार के ग्रिल्ड मीट से बनाया जाता है। और नाश्ते के लिए आपको फुल मेडेम्स ज़रूर खाना चाहिए, एक धीमी गति से पकी हुई फवा बीन स्ट्यू। ये उस तरह का खाना है जो भूमि और उसके लोगों की कहानी बताता है, सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से सैटिस्फाइंग। तो इजिप्ट में रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है? खैर, परिवार सब कुछ है। यह अधिकांश इजिप्शियन वासियों के लिए ब्रह्मांड का केंद्र है। परिवार अक्सर बड़े और बहुत करीब होते हैं, जिसमें कई पीढ़ियां कभी कभी एक साथ या बहुत पास रहती हैं। बड़ों के लिए बहुत सम्मान होता है और पारिवारिक समारोह जीवन का एक बड़ा, शोरगुल वाला और एंजॉयमेंट हिस्सा होते हैं। लोग हर चीज में समर्थन के लिए अपने परिवार पर निर्भर करते हैं, व्यक्तिगत समस्याओं से लेकर व्यवसाय तक। समुदाय की यह मजबूत भावना देखना वास्तव में सुंदर है। यह एक अनुस्मारक है कि चाहे कुछ भी हो, आपके पास हमेशा आपके लोग होते हैं जो आपका समर्थन करते हैं, जो वास्तव में एक आरामदायक विचार है। जब बात आती है कि लोग क्या पहनते हैं, तो आपको शैलियों का मिश्रण देखने को मिलेगा। काहिरा जैसे बड़े शहरों में कई लोग, स्पेशल कर युवा, जीन्स और टी शर्ट जैसे आधुनिक वेस्टी शैली के कपड़े पहनते हैं। हालांकि आपको कई लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हुए भी दिखेंगे। कई महिलाएं हिजाब या हेडस्कार्फ अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के हिस्से के रूप में पहनती हैं, अक्सर स्टाइलिश, शालीन कपड़ों के साथ। पुरुष, विशेष रूप से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में या बुजुर्ग सज्जन, गुलाबियां पहन सकते हैं, जो एक लंबा, आरामदायक चोगे जैसा परिधान है जो गर्म जलवायु के लिए एकदम सही है। यह परंपरा और मॉडर्नता का एक आकर्षक मिश्रण है, सब एक ही सड़क पर। दैनिक दिनचर्या अक्सर काम, परिवार और निश्चित रूप से भोजन के इर्द गिर्द घूमती है। नाश्ता आमतौर पर कुछ सरल लेकिन पेट भरने वाला होता है, जैसे कि मैंने बताया, फुल मेडेम्स ब्रेड के साथ खाया जाता है। दिन का मुख्य भोजन दोपहर का भोजन होता है, जो आमतौर पर परिवार के साथ साझा किया जाने वाला एक बड़ा मामला होता है। रात का खाना आमतौर पर हल्का होता है। शाम को, स्पेशल कर जब मौसम ठंडा हो जाता है, तो लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं। आपको कैफे या अहवाज़ लोगों से भरे हुए दिखेंगे, ज्यादातर पुरुष शीशा पीते हुए, एक सुगंधित पानी का पाइप, बैकगैमन गेमते हुए और घंटों टॉकिंग करते हुए। यह पड़ोस का सामाजिक दिल है, जहां खबरें साझा की जाती हैं और दोस्ती मजबूत होती है। इजिप्ट में जीवन तेज तर्रार और अराजक हो सकता है, स्पेशल कर काहिरा जैसे मेगासिटी में इसके क्रेजी ट्रैफिक के साथ। लेकिन यहाँ समय की एक अलग भावना भी है। लोग आमतौर पर शेड्यूल के बारे में अधिक रिलैक्स होते हैं। एक अभिव्यक्ति है इंशा अल्लाह, जिसका अर्थ है अगर भगवान चाहेंगे तो। यह इस विश्वास को दर्शाता है कि चीज़ें तब होंगी जब उन्हें होना चाहिए। यह थोड़ा चैलेंजेस पूर्ण हो सकता है यदि आप सख्त समय के आदी हैं, लेकिन यह आपको अधिक धैर्यवान और प्रवाह के साथ चलना भी सिखाता है।
यह पल का आनंद लेने और डेडलाइन से ज्यादा लोगों को प्राथमिकता देने के बारे में है, जो वास्तव में जीने का एक अद्भुत तरीका है। ठीक है, अब मुख्य बात पर आते हैं, उन चीजों पर जो कि लेजेंड्स का हिस्सा हैं। इजिप्ट के टूरिस्ट अट्रैक्शंस। सबसे पहले गीजा के पिरामिड्स। आपने उन्हें लाखों तस्वीरों में देखा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं, और मेरा मतलब है कुछ भी नहीं, आपको उन्हें असल जिंदगी में देखने के लिए तैयार नहीं कर सकता। वे बस विशाल हैं, एक पूरी इंजीनियरिंग मिस्ट्री। ग्रेट पिरामिड के बेस पर खड़े होकर आप बस सोचते हैं, उन्होंने यह कैसे किया? और वहीं उनकी रखवाली करते हुए स्फिंक्स है, शेर के शरीर और इंसान के सिर वाली विशाल स्टैच्यू। यह प्राचीन, मिस्ट्रीजमय और इतना प्रतिष्ठित है। यह उन मोमेंटों में से एक है जहां आपको खुद को यकीन हारने के लिए छुटकी लेनी पड़ती है कि आप वास्तव में वहां हैं। लेकिन गीजा में चमत्कार नहीं स्टॉप। आपको दक्षिण में लक्सर जाना होगा, जिसे अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम कहा जाता है। यह जगह कमाल की है। नील नदी के एक तरफ आपके पास कर्नक और लक्सर मंदिर है, जिसमें विशाल स्तंभों और ऊंची स्टैच्यूओं के जंगल हैं। आप सभी नुक्कड़ और दर्रे की खोज में दिन बिता सकते हैं। फिर आप वेस्ट बैंक, मृतकों की भूमि को पार करते हैं, जहां आपको किंग्स की घाटी मिलेगी। यहीं पर तुतनखामुन जैसे फिरौन को गुप्त लैंडगत कब्रों में दफनाया गया था। उनकी दीवारें सबसे जीवंत और सुंदर चित्रों से ढकी हुई थीं, जिन्हें आप कभी देखेंगे। प्रसिद्ध टेम्पल्सों से परे इजिप्ट अन्य खूबसूरत चीज़ों से भरा है। कब्रों और समप्लैनेटालयों में आपको जो कला मिलती है वह बस लुभावनी है। हजारों साल बाद भी रंग इतने चमकीले हैं। फिर बाजार या सूख है। काहिरा में खान एल खलीली बाजार संकरी गलियों का एक जादुई भूल भुलैया है। ये सबसे अच्छे तरीके से एक पूर्ण संवेदी अधिभार है। आपको यहाँ सब कुछ मिल सकता है, चमकीले लालटेन, सुंदर गहने, विदेशी मायर से इत्र और अद्भुत हस्त निर्मित गुड्स। कीमतों पर हैगलिंग करना मजे का हिस्सा है, आपके और दुकानदार के बीच एक दोस्ताना गेम। ये एक अनोखा स्मारिका एक्सप्लोरिंग के लिए एकदम सही जगह है। अंत में प्राकृतिक ब्यूटीफुलता को न भूलें। रेड सी तट गोताखोरों और समुद्र तट प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। शर्म एल शेख और हरगहाड़ा जैसी जगहों पर दुनिया के कुछ सबसे शानदार कोरल रीफ हैं, जो कलर सीन मछलियों से भरे हुए हैं। यह एक विशाल मछली घर में तैरने जैसा है। तो इजिप्ट इतना खास क्यों है? क्योंकि इसमें सब कुछ है। इसमें दिमाग उड़ाने वाला इतिहास, एक जीवंत संस्कृति, अविश्वसनीय भोजन और लुभावने प्राकृतिक परिदृश्य है। ये एक ऐसा देश है जो आपको चुनौती देता है, आपको प्रेरित करता है और खुली बाहों से आपका स्वागत करता है। इजिप्ट की यात्रा हेड एक छुट्टी नहीं है। यह ह्यूमन इतिहास के दिल में एक अविस्मरणीय यात्रा है।